दोनों पार्टियों ने काम खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम दूसरी जो पार्टीज हैं वो एजुकेशन पर बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, सारे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 20 रुपए की 30 रुपए की एक बोतल ले रहे हैं, महीने से लगा लो। अगर एक बोतल भी घर में आ रही है तो 600 रुपये महीना हो गया, तो फ्री कहाँ है। दिल्ली विधानसभा की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई थी। 6 बजे वोटिंग की समाप्ति होगी। मैं इस वक्त सीलमपुर के पोलिंग स्थल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा कि किन मुद्दों पर इन महिलाओं ने वोट किया है। आंटी क्या नाम है आपका? आंटी क्या नाम है? आंटी क्या नाम है आपका? मैं खुर्शीद जहाँ छीमबाजी। तो वोट लगभग समय पूरा हो चुका है, ये आखिरी टाइम है। लगभग 1 घंटे में वोटिंग की समाप्ति हो जाएगी। तो क्या लगता है जो महिलाओं ने इस बार जो वोट किया है, किन मुद्दों पर वोट किया है? महिलाओं ने केजरीवाल की नीतियों पे वोट करा है कि कांग्रेस को वोट किया है। नहीं, केजरीवाल और कांग्रेस में तो अंतर हो गया ना। अभी आप केजरीवाल और कांग्रेस को वोट किया है क्या? केजरीवाल की नीतियाँ गलत थी, इस वजह से केजरीवाल को वोट नहीं गया है, कांग्रेस को वोट गया है। अच्छा, फिलहाल देखिए, मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने किसको वोट दिया किसको नहीं वोट दिया, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनके मुद्दे होते हैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं। तो मैं उन मुद्दों को जानना चाह रहा हूँ, असल मुद्दे क्या थे उन महिलाओं के? बस असल मुद्दे यही हैं, वह हमें क्या चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। लोग इन दोनों पार्टियों ने, आपने और बीजेपी ने, दोनों पार्टियों ने काम खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम समझे। और कुछ केजरीवाल की नीति इतनी गलत थी, जो लोग बाग जितने भी थे सब कांग्रेस की तरफ पड़ते हैं। और इंशाल्लाह कांग्रेस तुम्हारी कामयाब होगी, सरकार बनेगी कांग्रेस की इंशाल्लाह। चलिए, आप कांग्रेस की सरकार बनाते रहिए। फिलहाल ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। आपका नाम क्या है? क्या वोट तो डाला होगा ना आपने? हाँ। तो मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने किसको वोट किया है, लेकिन आपने क्या सोचकर वोट किया है? आने वाली सरकारों से क्या उम्मीदें हैं? भाई हमें तो राहुल गांधी की वजह से वोट दिया। अंकल, वोट कर दिया आपने? जी किया भाई, ये रहा। जी। देखिए, अभी वोट करा है या सुबह करा क्या है? मैं आपसे अंकल जानना चाहूँगा, मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने वोट किसको किया किसको नहीं, लेकिन दिल्ली के जो मुद्दे हैं, खासतौर से आपकी सीलमपुर विधानसभा के क्या मुद्दे हैं रहने वाले? हमारे यहाँ एजुकेशन मुद्दा है, हेल्थ है। हम दूसरी चीज़ों पर को मुद्दे नहीं बनाते हैं। हम हेल्थ को, एजुकेशन को और जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे बसेज हैं और साफ़ सफाई है, इन चीज़ों को मुद्दे बनाते हैं। और हमारे इलाके में बहुत अच्छा एक रुझान आया है कि अब जो ये कैंडिडेट है हमारे इलाके से आम पार्टी के ज़ुबैर अहमद, मुझे लगता है कि 90% वोट जो है वो उनको जा रहा है। जो हमारा मुस्लिम जो यूथ की बात करो, यूथ जो है वो इस चुनाव में किधर जाता हुआ दिखा है आपको? एजुकेशन पर जा रहा है, एजुकेशन पर जा रहा है। एजुकेशन जो है वो आम पार्टी प्रोवाइड कर रही है। दूसरी जो पार्टीज हैं वो एजुकेशन पर बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। एक वाहिद और सिंगल पार्टी है आम पार्टी, जो एजुकेशन पर बात करती है, हेल्थ पर बात करती है, दूसरे अच्छी चीज़ों पर बात करती है। अदरवाइज दो अदर पार्टीज हैं, उनमें किसी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं उनके पास कुछ भी। देखिए, अंकल का कहना है कि जो यूथ ने वोट किए हैं वो एजुकेशन के नाम पर वोट किए हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। आपने काफ़ी सारे चुनाव देखे होंगे। जब चुनाव की यहाँ शुरुआत हुई थी तब से आप चुनाव देखते आ रहे हैं। तो पहले की सरकारों में अब की सरकारों में क्या अंतर है आपके? सरकार का तो पता नहीं, हम सरकार में थोड़ी बैठे हैं, यहाँ तो इलाके में बैठे हैं। इलाके के हिसाब से क्या करें, बोलो जी। हमारे वोट कट गए, हम कांग्रेस को डालें, झाड़ हम केजरीवाल को आप किसी को भी डालें। वोट की बात बताइए, वोट कर गए, कहाँ आपका वोट पड़ा? फादर के वोट कर गए। यहाँ गली में 32 है, मकान नंबर हाउस नंबर 1005। मेरे फादर का वोट नहीं है, मेरे ब्रदर का वोट नहीं आया। तो पहले आया था विधानसभा चुनाव में? पहले में आया था, सब पहले आया था। इससे पहले हमने कांग्रेस डाला, तो हम केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे सर। देखिए यहाँ पर एक शिकायत ये सुनने में आई है कि वोट जो है इनके काट दिए गए हैं इस विधानसभा में। जो ये वोट डालने अपना पहुंचे पोलिंग स्थल पर, तो इनका वोट इनको नहीं मिला है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अभी सीलमपुर आर्यन पब्लिक स्कूल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शोर मचाया था और भाजपा के जो कैंडिडेट वहां पहुंचे थे, उन्होंने आरोप सीधा लगाया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो फर्जी वोट डाल रही है। लेकिन पुलिस का बयान आ गया है, उस पर पुलिस ने बयान दिया है कि इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है और वहाँ पर जो स्थिति है वो नियंत्रण है। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूँगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद। वोट डाल दिया आपने?
तो किन मुद्दों वोट किया आपने? बस अब ये क्या बता सकते हैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसे वोट दिया किसे नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के मुद्दे जो साफ सुथराई मेन चीज़ है, और पीने का पानी पानी बहुत गंदा आता है इस वजह से। तो साफ सफाई और जो पीने का पानी है वहाँ यहाँ की जनता जो है इस बार वोट कर रही है। फिलहाल ये तो आने वाली जो 8 तारीख है उसमें ही स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन बाजी मारता है। वोट आपने कर दिया होगा, बिल्कुल लास्ट टाइम है जी, 6 बजे वोट की समाप्ति हो जाएगी। तो क्या लगता है, आप इस विधानसभा के रहने वाले हैं, अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो किन मुद्दों पे वोट हुआ है इस विधानसभा में? इस विधानसभा पे आपके एजुकेशन, हेल्थ और बिजली पानी, और लेडीज़ों को बहुत सहूलत है इसमें, और युवाओं को बहुत सहूलत है इसमें, और क्या चाहिए। अच्छा, बीच में सरकार बनी, ठीक है, उसका हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन अब जो सरकार बनेगी तो उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? तो अच्छी है, हमें तो अच्छी उम्मीद लेके चल रहे हैं हम, तो आगे भी इस चीज़ को जारी रखेंगे। वो मैं आपकी विधानसभा की बात कर लेता हूँ। दल बदलने का काम आपकी विधानसभा से हुआ है, आम आदमी वाले कांग्रेस में गए, कांग्रेस वाले आम आदमी में आए, तो कैसा माहौल बना उनको देखते हुए? कुछ नहीं बना माहौल, वो पहले जैसे रहा। जी सर, क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक जी, इसी विधानसभा के आप रहने वाले होंगे, तो क्या माहौल रहा? सुबह 7 बजे वोटिंग जो है शुरू हुई थी, अब समाप्ति है बिल्कुल, तो किस तरह का माहौल रहा? माहौल तो बहुत बढ़िया रहा, और लहर एक तरफ ही चली है यहाँ। जिसने वादे करे वो पूरे करें देखो, और जिन्होंने वादे पूरे नहीं करे उनकी तरफ देखा भी नहीं किसी ने। झाड़ू हुई है यहाँ पे। नहीं, ये तो मैं नहीं पूछना चाहूँगा आपने किसको वोट दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मुद्दे होते हैं, हर किसी के मुद्दे, युवाओं के अलग मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, तो अब जो सरकार बनेगी उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? उनसे यही उम्मीद है, आप स्कूल देखो, हॉस्पिटल देखो, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने, जो अब तक मौजूदा सरकार थी, उसने जो वादे करे काफ़ी हद तक तो पूरे ही करे, बाकी वो पिछली सरकारों ने तो कुछ नहीं करा। पिछली सरकारों के राज में देखो, स्कूल और बसें ले, मेट्रो ले, जितने भी देखो हालात देखो, रोड देखो, सब बेकार थे। आज के हालात में जब उसी सरकार को हम दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं। चलिए, मैं उस सरकार की बात कर लेता हूँ। 2020 में ये दंगा प्रभावित क्षेत्र है, ये आपने करीब से देखा होगा कि वहाँ से जब आग बढ़ी तो वो यहाँ तक आई थी, तो उससे कितना असर बैठा है इस चुनाव में? बताओ कितना असर बैठा है? देखो, दंगे जो पिछले हुए 2020 में, दंगे उससे पहले भी हुए, दंगों को देखो सब भूल जाते हैं, अब आगे का इन फ्यूचर याद रखते हैं सर। जो हो गया, पीड़ित परिवार हैं, उनको कुछ मुआवजा सरकार की पिछली सरकारों में दिया गया, या वो अब भी आस लगाए बैठे हैं, ये आप समझ रहे हैं? मुआवजा तो कोई सरकार नहीं देती, बस खाली एक गुलगट्टा पिला देती है कि मुआवजा मिलेगा, जिसको मिला होगा उसको मिला होगा। हमारे सामने तो मिला नहीं किसी को, हमारे भी किसी जान पहचान वालों की पूरी दुकान जला दी, कोई मुआवजा नहीं मिला उनको, और किसी को मिला भी, ऐसी बात नहीं है, किसी को कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। बिरमपुरी में एक ताले वालों की पूरी दुकान लूट ली गई, उनको मिला है मुआवजा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, आपने तो बहुत करीब से ये दंगा देखा होगा, कैसा उस टाइम यहाँ पर स्थिति बनी हुई थी, अगर आपसे जानूँ तो? भाई स्थिति तो ऐसी थी, बस मारने और मारो या मरो वाली स्थिति हो रही थी, क्योंकि ये दंगे भी देखो सब सरकार कराती है। एक जरा से भाषण की वजह से दंगा फैला था, कपिल मिश्रा का जो होता, वो भी चुनावी मैदान में करावल नाम से। वो मौजपुर की रेड लाइट यहीं बिल्कुल पास में ही है, आधा किलो 600 मीटर पे होगी यहाँ से, जो वहाँ पे जाके उन्होंने बयान दिया था, उससे दंगा भड़का था सारा। तो उन पर तो कोई आरोप अभी तक लगाना, कोई गिरफ्तारी? अब वो जिस पार्टी में वहाँ लगते नहीं आरोप, इसी वजह से तो बदलाव चाहते हैं ना, ये यहाँ पे इसी वजह से वो पार्टी लाना नहीं चाहते हम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, जब आप काफ़ी अच्छी मेरी बात का जवाब दे रहे हैं, ताहिर हुसैन को वहाँ से टिकट हुआ है मुस्तफाबाद से, और ओखला से शिफाउर रहमान, उनको उसका इनाम मिला है क्योंकि उन्होंने एनआरसी प्रोटेस्ट को जो है लीड किया था। उसके बाद में उनके पास दंगे के आरोप भी लगे, ठीक है, उसके बाद वो जेल गए, पिछले चार सालों से जेल में थे, लेकिन अब उनको कस्टडी पैरोल पे छोड़ा गया था चुनाव प्रचार के लिए, जिसकी उनको रकम भी अदा करनी पड़ी। तो क्या लगता है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन पर दांव खेला है, वो कितने कामयाब होने वाले हैं ओखला सीट से और मुस्तफाबाद सीट से? वो 100% जीतेंगे वहाँ से, क्योंकि पब्लिक का जो है उनको बहुत सपोर्ट है वहाँ से। वो तो बेगुनाह फंसे थे, बाकी केजरीवाल की थोड़ी गलती थी वहाँ पे, अपने जो मेन कैंडिडेट है उसकी ना कोई सुनवाई ना कोई डायरेक्ट उसको बिल्कुल तुमने वो कर दिया, तो वो जीतेंगे। उन्होंने हर सभा में कहा है कि केजरीवाल ने ही उनको कहा था कि गिरफ्तार करो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। ये गलती करी थी, बिल्कुल जो गलत है गलत कहेंगे, तो जीतेंगे वहाँ, सपोर्ट है वहाँ, पब्लिक का सपोर्ट है उनका। तो देखा आपने जो मुस्तफाबाद का जिक्र किया गया है, इसमें ओखला की जो सीट है उसका भी जिक्र किया गया है,
वहाँ से जो बताया गया है कि जो बाजी मार सकते हैं मुस्ताक कैंडिडेट और ओखला कैंडिडेट। जी सर, क्या नाम है आपका? जहीर अहमद। जहीर जी, वोट डाल दिया होगा आपने, तो इसी विधानसभा में रहने वाले हैं आप, किन मुद्दों को वोट किया? हमने मुद्दा तो देखो, कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, सारे ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस हमने अगर वोट दिया है तो सिर्फ यही देखते हुए दिया है, शिक्षा स्कूल लाइन सारी अच्छी हो गई, हॉस्पिटल लाइन थोड़ा सफाई सुथराई अच्छी हो गई, और बाकी है तो ये सब एक ही। केजरीवाल को ले लो या मोदी, इस पार्टी को ले लो, बीजेपी को या कांग्रेस को ले लो, इनके आपस में सबके एक दूसरे से तालमेल होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से साठगांठ करके सरकारों को तय करते हैं, बनाते हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ यहाँ के अपने बंदे को देखते हुए वोट कराए, जुबैर अहमद को। बाकी और कोई ऐसी विचारधारा नहीं रही हमारी कि भाई इसको जिताना पार्टी को या उसे जिताना है। हमें तो सिर्फ ये, अगर हमारा जुबैर किसी और पार्टी से भी खड़ा होता तो हम उसे ही वोट देते। ऐसा कोई मैटर नहीं था कि हमारे को झाड़ू वाले को जिताना है या बीजेपी को जिताना है या कांग्रेस को जिताना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर बात कर लेते हैं, बात ये बता रहे हैं कि जो चेहरे के हिसाब से वोट पड़ा है या पार्टी के हिसाब से वोट पड़ा है इस चुनाव में? इस वाली सीट पे तो चेहरे के हिसाब से जुबैर, जो पिछले कैंडिडेट थे हमारे अब्दुल रहमान, आज उन्होंने अपना बदल लिया है, अपना आपको कांग्रेस में आ गए। आज वो बुराइयां कर रहे हैं केजरीवाल की, और अभी कुछ दिन तक वो केजरीवाल के एमएलए रह चुके हैं। वो जब तो उनको बुराई दिखनी थी, अब वो कांग्रेस में पहुंचते उनको बुराइयां दिखने लगी। अच्छा, मैं उनके कार्यकाल की बात करूं, 5 साल वो सत्ता में रहे, और इस विधायक यहाँ के थे वो, तो कैसा उनका कार्यकाल रहा? कोई खास नहीं, बेकार था, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानी करी है। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ भी नहीं। ये देखा, ये नाराजगी 8 तारीख को ही पता लगेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जैसे हम विधानसभा में गए हैं तो जो मौजूदा विधायक जो अब्दुल रहमान जो इस वक्त कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी ज़्यादा देखने को मिली है। अंकल, वोट कर दिया आपने? किन मुद्दों को वोट कर आए? ये मत बताना कि किसको वोट कर आए। नहीं, ये नहीं बता रहे किसको कर गए हैं, लेकिन जो क्वार्टर दिलवाए या दारू सस्ती कराए उसको देख आए। मतलब दारू की बात आ गई है भाई, इधर आ जाइए। दारू की बात आ गई है, अब आप तो दारू चाहिए सिर्फ आपको, और कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, हम सब कुछ कमा चुके हैं। मतलब जो दारू जब आपने दारू की बात निकाली, दारू वाले को ही वोट देकर आ रहे हैं? हाँ जी। एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अंकल, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। किन मुद्दों पे वोट कराया आपने? जो सहूलतें मिलती है वो उन्हीं पे करा है। आगे की क्या सहूलतें हैं? आगे की भी वही है, बिजली पानी, क्या समझे। अगर मैं बात करूं आपके सीलमपुर विधानसभा की अगर बात करूं, तो दल बदलने का काम हुआ है दोनों कैंडिडेट की तरफ से। कांग्रेस वाले आम आदमी पहुंचे और आम आदमी वाले कांग्रेस में पहुंचे, तो क्या माहौल बनने वाला है उन दोनों को लेकर? देखो जी, यहाँ जो वोट होगी तो चेहरे पर होगी, चौधरी मतीन बस, लड़का उनका जबीर जुबैर, क्योंकि ये है खानदानी आदत, इनको आदत बन गई है अब पब्लिक से मिलने की, सेवा। अच्छा, मैं आपकी बात करता हूँ, आप व्हील चेयर से गए तो किसी तरह की दिक्कत सामने आई है आपको? ना, कोई नहीं। प्रशासन किस तरह का सहयोग कर रहा है? कोई साधन है ही कहाँ यहाँ? नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन लगाया गया है, एक दो खड़े हैं, ये तो बेकार ही है। यहाँ पुलिस काम नहीं आती है बिल्कुल भी, आती है पब्लिक काम। मतलब जो लोग पोलिंग एजेंट जो बनाए गए हैं वही आपकी मदद कर रहे हैं, आपको अंदर लेकर जा रहे हैं बस। हाँ, तो देखा यहाँ पे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने वोट डाला है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि प्रशासन जो होना चाहिए वो इस तरह का प्रशासन नहीं है। सर, वोट कर दिया आपने? जी। तो किन मुद्दों वोट कर आ रहे हैं? काम के और काम तो सरकारें करती हैं, लेकिन जो होते हैं मुद्दे, विधायक भी तो करेंगे काम। विधायक के हाथ में आएगा जब तो विधायक करेगा। तो ये पहले जो मौजूदा विधायक थे उसका ऐसा काम रहा उनका? कोई ज़्यादा खास काम नहीं। वोट कर दिया आपने? क्या महिलाओं के मेन मुद्दे होते हैं, वो क्या है मुद्दे? आप किन मुद्दों वोट किया है? महिलाओं की बात करूं, क्योंकि महिलाएं का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है सरकार बनाने में, तो क्या मतलब योगदान निभाने जा रही हैं आप? जी है, कांग्रेस पे दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसको दिया है, मतलब मुद्दे बताइए, मुद्दे महिलाओं के क्या मुद्दे होते हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं महिलाओं की? अच्छा, ये ज़रूरत है कि अपने काम वगैरह अच्छे हो, घरों में गलियों में सफाई नहीं रहती है, नाली बंद पड़ी हुई हैं, सीवर भरे हुए हैं, बहुत गंदगी रहती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो यही निकल कर आ रहा है, हम जिस विधानसभा में जा रहे हैं वो साफ सफाई की बात यहाँ पर जनता करती भी आ रही है, क्योंकि हमने जाकर देखा है कि
गली कूचों में गंदगियां बहुत हो रही हैं। वोट कर दिया आपने? तो किन मुद्दों वोट कर आना है? काम के मुद्दों पे वोट करा भाई। काम के मुद्दों पे काम के तो कर ही रहे हैं सब लोग। नहीं, जो मिला है, जो वादे करे हैं, जो मिला है, पानी फ्री मिला है, बत्ती फ्री मिली है, महिलाओं की जो है बसों की जो सर्विस फ्री मिली है, और आगे भी जो वादे करे हैं, जिसने दिया है भाई उसने दिया है, ये पता है, ये आंखों देखी बात है, कोई झूठे वादे नहीं है। इस वादे पे, इस मुद्दों पे वोट करा है। अच्छा, बात करूं, आपने यहाँ वोट डाला है, तो अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, वोटरों को किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तो सही अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब आराम से वोट डाल कर सब आराम से वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। तो क्या सोचकर वोट करा इस बार? बस जो काम अच्छा करेगा इस हिसाब से डाला हम लोग। जो काम अच्छे करेगा उसी हिसाब से। जी, क्या नाम है आपका? सुहेल जी, वोट कर आ गए होंगे आप? अभी वोट डालने जाएंगे। अच्छा, वोट डालने जाएंगे। चलिए, वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे? काम अच्छा करेगा उस पर वोट दिया जाएगा। अब गलियों की नाली है, खुदी भी है, सीवर बेकार है सारे, अब सब चीज़ देख के वोट डाला जाएगा। तो देखा आपने, सीलमपुर विधानसभा है, कांटे का मुकाबला फिलहाल चल रहा है। अलग अलग लोगों की राय है। मैं और लोगों से बात कर रहा हूँ। वोट डाल दिया आपने? मैं और बात करने की कोशिश करूंगा महिलाओं से कि आंटी वोट करिए आप? जी, अभी हमारे बहू बच्चे आ रहे हैं, वो आ जाएंगे जब जाएंगे। चलिए, आप वोट करने जाएंगी तो क्या मन में सोचकर वोट करेंगी? जो आने वाली सरकारें, क्या उम्मीदें आने वाली? हमारा राहुल गांधी जो है बच्चा, उसका पूरा घर शहीद हो गया। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी हेल्प करें, और इंशाल्लाह कांग्रेस की सीट यहाँ से निकले। मतलब आप, चलिए, वो तो अपनी अपनी सोच है, किसको कौन किसको वोट करता है। जी, आपने वोट कर दिया? हाँ, अभी करेंगे, लेने गए हुए हैं, मगर हम हाथ को वोट दें। अच्छा, मैं बात करूँ, जैसे वोटर स्लिप की कोई गड़बड़ी आ रही है सामने निकल कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और अगर आप अगर पोलिंग स्थल पर जा रहे हैं तो किसी तरह दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी तरह की दिक्कत कोई आ रही है सामने निकल कर? नहीं, वोटिंग स्लो हो रही है अंदर जो है ना, वोटिंग स्लो हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये कब से दिक्कत देखने को मिल रही है? ये अभी एक डेढ़ घंटे से मिल रही है। सुबह से वोटिंग हो रही थी, अभी जो लोग बता रहे हैं कल ने स्लो कर दी है बहुत। अच्छा, मैं बात करूं, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, उनको किस तरह लेके जाया जा रहा है? रिक्शे लगा रखे हैं उसमें रिक्शे में लेके जा रहे हैं और छोड़ के आते हैं, फिर वापसी है ना वहाँ वोट डलवा कर फिर दोबारा घर पे छोड़ के आते हैं उनके अम्मा का भी। चलिए, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अम्मा से पूछता हूं कि वोट डालिए। अम्मा, वोट कर दिया आपने? हाँ, करिए भाई। तो कोई परेशानी आपको अंदर जाते में? नहीं, कुछ नहीं परेशानी, कोई परेशानी नहीं, शांति रूप से हो रहा सब काम। प्रशासन किस तरह सहयोग कर रहा है? भाई मुझे नहीं पता। नहीं, प्रशासन भी तो यहाँ पर मौजूद है। जैसे पुलिस कर्मियों की बात कर रहा हूँ, कोई सहयोग कर रहा है? पुलिस प्रशासन जो है, प्रशासन तो सही से सही वो कर रहे हैं। देखे कुछ गलत कर रहे, किसी के साथ ना भगा रहे, किसी को ना कुछ। अच्छा, शांति से वोट डाले जा रहे हैं? जी सर। हाँ जी। वोट डाल दिया आपने? नहीं, अभी नहीं डालने जा रहा हूँ वोट। तो क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? वोट यही सोच के करना है कि जो हमारे भविष्य के लिए काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर अभी तक दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी ने काम करा है तो वो कांग्रेस ने करा है, और किसी पार्टी ने इतने विकास नहीं करा। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो, ये सब शीला दीक्षित की देन है और किसी की देन नहीं है। केजरीवाल, देखो, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, कारोबार चाहिए। अगर हमारे पास कारोबार होगा तो हम 5,000 का ही बिल भर लेंगे, और हमारे अगर फ्री दे देंगे तो हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप पानी दे सकते हैं, जिस टाइम वज़ू करते हैं पानी इतना गंदा आता है, बहुत ज़्यादा महक आती है पानी में, दिल नहीं करता ना नहाने का ना पीने का। लोग बाग 20 रुपये की 30 रुपये की एक बोतल ले रहे हैं, महीने से लगा लो, अगर एक बोतल भी घर में आ रही है तो 600 रुपये महीना हो गया, तो फ्री कहाँ है। और बात रही केजरीवाल जी कह रहे हैं एजुकेशन की, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पहले भी फ्री थी और आज भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये सब झूठी सरकार है। सबसे बढ़िया सरकार कांग्रेस है और फुल बहुमत से यहाँ कांग्रेस का एक तरफा मामला है। ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा कौन एक तरफा मुकाबला होगा, किसके साथ टक्कर बैठनी है। तो 8 तारीख में जो काउंटिंग होगी उसी दिन पता लगेगा। फिलहाल मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ की जनता है वो किन मुद्दों वोट करने जा रही है। आंटी, वोट कर दिया आपने? कर दी। तो क्या सोचकर वोट करा इस बार? चलिए, मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए तो फ्री की रेवड़ियों का जिक्र तो
यहाँ पर किया जा रहा है। ये मुस्लिम युवक था जिसने कहा है कि हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार के मुद्दों पे ही यहाँ की जनता वोट करेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? सलीम नाम। वोट कर दिया आपने? हाँ, डाल दिया। किन मुद्दों पे वोट करा है? मुद्दे उसमें लगाया किस पे लगाया, किस पे नहीं? मुद्दे क्या थे आपके दिमाग में? चीज के बारे में। मुद्दे तो खैर कोई बताना ही नहीं चाह रहा कौन किन मुद्दों वोट कर रहा है। सब अपने अपने कैंडिडेटों का नाम बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकल क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। किन मुद्दों पर अंकल आज वोट होने जा रहा है यहाँ पर, अगर बात करें इस विधानसभा सीलमपुर में? भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, बराबर दोनों की टक्कर चल रही है। नहीं, मुद्दे मैं पूछ रहा हूँ, टक्कर तो फिलहाल ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। मुद्दे क्या है? मुद्दा भी कुछ नहीं कह सकते बड़े भाई। जी जी जी, कारोबार, बेरोजगारी, और क्या है बेटा, पढ़ लिख के ही बच्चे धक्के खा रहे हैं, यही मुद्दा है। और क्या मुद्दा है यहाँ पे? कोई दुनिया मुद्दा ना है, समझे आप। नौकरी मतलब ये माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया सब काम, और फिर जब नौकरी ना मिले तो क्या होगा? उनके दिल पे क्या बीतेगी, तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? ये भाई ये मुद्दा दुनिया भर की बातें इसी में समेट गई। हर चुनाव आता है, वादे होते हैं, अलग अलग वादे होते हैं, अलग अलग पूरा होता है इनका, समझे बेटा। मैं आज से देख रहा, मेरी 75 साल की उम्र है, मैं दिल्ली से मतलब समझे, तो ये वादा कर रहे हैं हर एक आदमी, समझे। बस वादा तो वादे तो वादा ही है बस। मतलब कोई भी सरकार आए वो वादे पूरे नहीं कर पाती। सब ऐसे ही है कहानी, बस समझे। रुपए में 10 पैसे काम कर दिया, 20 पैसे काम कर दिया, फिर बाकी बाद अगले उसमें होगा 5 साल में, वो अगले की जो है ना अगले ही हो जाए कहानी। बिल्कुल। देखा ये 75 साल के उम्र के यहाँ पर जो व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, 5 वादे किए जाते हैं। सरकार बनने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है और कोई भी पार्टी जो है उन वादों पे खरी नहीं उतरती, चाहे कोई सी भी सरकार दिल्ली के अंदर आई हो। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमाल। जमाल जी, वोट डाल दिया आपने? तो आप देख सकते हैं कि वोट डाल दिया है। सर मैं बात करूं, किन मुद्दों पे वोट किया है? अगर इस विधानसभा की बात करें तो मुद्दों की, यहाँ के जो मुद्दे हैं, अभी आप गलियों को देखो जाकर के, वहाँ का कितना बुरा हाल हो रखा है, ठीक है ना। और सफाई की बात है, शिक्षा की बात है, ठीक है ना। और लोगों के पास में वर्क नहीं है करने के लिए। जो हमारी यहाँ की जनरेशन है, नौजवान तबका है, वो तकरीबन बैटरी रिक्शा चला रहा है देखा जाए तो बहुत कुछ बातें हैं जिनको सरकार को सोचना चाहिए। उस मुद्दे पे ही बात है सारी, तो उसको देख के ही हमने वोट किया है। अच्छा, मैं बात करूं, क्योंकि सभी सरकारें सब पार्टियां अपने अपने वादे अलग अलग करती हैं कि शिक्षा के स्तर पर काम करेंगे, स्वास्थ्य के स्तर पर काम करेंगे, तो सरकार बनने के बाद किस तरह का कार्य रहता है अगर बात करें तो? देखिए, इस बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपसे, हमने उसी को वोट किया है जो काम करे पार्टी, क्योंकि वादे सभी सरकार करती हैं, मगर फिर बाद में वो है ना अपने बिलों में घुस जाती है। जीता हूँ, क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। वोट डाल दिया आपने? जी। किन मुद्दों पर वोट किया है? आपकी तो उम्र काफ़ी है, आपने काफ़ी सारे चुनाव देखे होंगे। हमें तो देखो जी, केजरीवाल बहुत नहीं, आप हमें ये नहीं पूछना कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से, क्योंकि आपने चुनाव देखे हैं, किन सरकारों में जो लोगों के मुद्दे हैं वो पूरे किए गए हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी की गई हैं, किससे फ़ायदा पहुँचे उन आज जो वोट हुआ है, किन मुद्दों वोट हुआ है? आम आदमी ने ज़्यादा फायदा करा। चलिए आप जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल जी, आप वोट कर दिया आपने? किन मुद्दों वोट किया आपने? देखिए, आप देख सकते हैं वोटरों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी यहाँ भीड़ है, उत्साहित हैं लोग वोट डालने के लिए। सर किन मुद्दों पे वोट किया है आपने? सर हमने कारोबार के लिए वोट करा है कि कारोबार हमारा बहुत अच्छा हो और विकास हो अपने एरियो का, अपने मोहल्लों का। और ये जो आज राजनीति हो रही है कि हिंदू मुस्लिम की, वो ना हो, भाईचारा अपना बना रहे, इसी मुद्दे पे हमने वोट किया। मतलब मैं अगर इस विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर भाईचारे के साथ ही वोटिंग हो रही है? जी, भाईचारे के साथ सारी वोटिंग हो रही है। इसमें कोई वो नहीं है कि आज ये हिंदू लगा हुआ या मुसलमान लगा हुआ, यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है। तो देखा आपने, वोटर हैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी वोट डालने के बाद दिखे हैं। मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद जी, वोट कर दिया आपने? किन मुद्दों पर वोट किया? सर यहाँ के जो मसले हैं, जो हमारा सबसे मेन मकसद हमारे रोड का रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है,
और दूसरा गलियों का नालियों का हाल बुरा हाल है। इन मुद्दों पर मतलब मेन हमारा जो पर्पज़ है वो काम के ऊपर है। काम होगा तो बस हमें अच्छा लगेगा। देखिए फिलहाल वोट जो हमने सर्वे किया, विधानसभाओं में घूमे हैं, वोटिंग से पहले जगह जगह गए हैं, तो वहाँ पर जो मुद्दे सुनने को मिले थे कि जो रास्तों की बात है, जो रोड नहीं बने हैं, सफाई व्यवस्था की बात है, उन्हीं मुद्दों पे जो वोट है यहाँ की जनता करती भी मिल रही है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। मैम क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? देखिए मैं और लोगों से बात करने की कोई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। वोट डाल दिया आपने? जी तो फर्स्ट वोटर है आप? जी मैंने थर्ड वोट डाला। अच्छा थर्ड वोट मतलब आप डाल चुके हैं इससे पहले भी, तो किन किन मुद्दों को वोट किया है आपने? हमने अपने विकास के, जो हमारा विकास आगे बढ़ाएगा, जो उठाएगा, हम उसको वोट देंगे। हमने अब्दुल रहमान साहब को वोट दिया। नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने किसको वोट दिया है, मैं जो मुद्दे होते हैं युवाओं के उनका पूछना चाह रहा हूँ कि युवाओं के जो मन में है, जैसे मान लीजिए एजुकेटेड बंदा है तो वो कौन सी सरकार चुनना चाहेगा? हम तो कांग्रेस। जी सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी किन मुद्दों को वोट किया आपने? हमने स्कूल की पढ़ाई लिखाई, अस्पतालों में सुनवाई, कार्रवाई, जल्दी ट्रीटमेंट होना, और बस यात्रा लेडीज़ों के लिए फ्री, इस मुद्दों पर हमने वोट किया है। और बहुत सी चीज़ें हैं भाई जिससे कि सहूलियत है। और अब लेडीज़ों को 2100 रुपये महीना मिल रहा है। इस मुद्दे पे अभी 2100 खैर वो तो सरकार जब बनेगी, सरकार कौन तो बनी। सभी सरकारों के वादे हैं जी। जो आम आदमी पार्टी का अलग मतलब ऐलान है, कांग्रेस का अलग ऐलान है और भाजपा का अलग ऐलान है। फिलहाल मैं लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है सर आपका? वोट कर दिया आपने? किन मुद्दों को वोट किया आपने? तो मुद्दे ये हैं क्या, सबसे मेन बात तो है कि जी हमें सफाई चाहिए, हमें काम चाहिए। उसके अलावा बाकी तो किसी को भी दे दो, काम तो कोई कर नहीं रहा है। देखा जहाँ बात करो तो मेन चीज जो आता है, जो बेरोजगारी की बात निकल कर आती है। फिलहाल ये तो सरकारें सभी वादा करती हैं, लेकिन कौन खरा उतरता है ये तो फिलहाल आने वाले वक्त ही बताएगा। सर क्या नाम है आपका? शकील अहमद, डॉक्टर शकील अहमद। डॉक्टर साहब वोट किया है आपने, डॉक्टर हैं आप और आपने देखिए तस्वीर में देख सकते हैं कि वोट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके लिहाज से अगर बात करें तो जो जनता है यहाँ की सीलमपुर की, वो किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है? यहाँ के मुद्दे जो हैं वो सबको पता है कि इस एरिया के क्या क्या मुद्दे हैं। मेनली एजुकेशन है, और हमारे इस पूरे इलाके में पार्क बिल्कुल नहीं है, सफाई नहीं है, और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे आपके सामने है कि हमारे इस पूरे एरिया में कारखाने बहुत हैं। कारखानों की वजह से जहाँ जो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, यहाँ फैसिलिटीज़ जो उन लोगों को मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। इसके साथ साथ जो सफाई है वो आपके सामने है, रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैं देखिए डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र कैसा रहा है पिछली सरकारों में और आने वाली सरकारों से क्या उम्मीद है? पीछे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत कुछ किया है इसके बारे में, और काफ़ी सुविधाएं भी दी हैं। ये अलग बात है कि लोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोड होने के कारण ये भी है कि एनसीआर पूरा मिला हुआ है, वो दिल्ली में आता है, और यहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और जग प्रवेश चंद्र जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ठीक ठाक काम है, पहले से बेहतर है। जी सर क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत जी वोट कर दिया आपने? मेरा वोट मेरा अभिमान जी, मेरा वोट मेरा अभिमान। चलिए देखिए सभी को अपने वोट का जो है प्रयोग करना चाहिए। कि जो घर बैठे हैं मैं उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। जी सर आपने वोट कर दिया है तो मुद्दे जो हैं क्या है, जो मेन मुद्दे होते हैं? जो मेनली हमारे एरिया का जो मुद्दा है एजुकेशन को लेकर है, सफाई को लेकर है, और ये जो जगह जगह इतनी क्राउड भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रोड पे ठेलियाँ वाले खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। और जो इस टाइम जो पानी की सुविधा वो भी सही है, नालों की सफाई नहीं हो रही है। यही सारी सुविधा हैं जो हमको मिलनी चाहिए, जो हमको नहीं मिल पा रही हैं। तो पिछली सरकारों में जो काम जो हुए हैं वो साफ सफाई पर खास तौर से ध्यान नहीं दिया गया है। हाँ, जो नगर निगम ने इतना काम अच्छा नहीं करा। जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो अपना एमएलए की सरकार थी, उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन जो नगर निगम वाले हैं उन्होंने काम नहीं किया। वोट डाल दिया आपने? नहीं उंगली दिखाइए अपनी आप। देखिए इस तरीके से देखिए युवती हैं, इन्होंने वोट किया है। फर्स्ट वोट किया आपने, तो कैसा लगा आपको वोट डाला है आपने? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं बात करूं किन मुद्दों पर वोट किया है आपने?
मुद्दे 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 चलिए, पहला वोट डाला है इन्होंने। अब मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि किन मुद्दों पे आज यहाँ की जनता है वोट करने जा रही है, लोगों से जानूंगा। फिलहाल शुरुआत है, वोट डाले जा रहे हैं, शुरुआत है। शुरुआत में भीड़ इस तरह की देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर शुएब मतीन, जो चौधरी मतीन के बेटे हैं, और कांग्रेस से अब्दुल रहमान हैं, तो तीन जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी जो हैं अपनी पकड़ रखते हैं। आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक थे 2020 में, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सर, वोट डाल दिया आपने? एक मिनट, किन मुद्दों वोट करा है? अरे बोलने को ही तैयार नहीं है। लेकिन सर, क्या नाम आपका? जी, वोट डाल दिया आपने? नहीं डालने जा रहा। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? सर, जो काम अच्छा करेगा उस मुद्दे पे हम वोट डालेंगे। आपने वोट कर दिया? जी। कहाँ वोट, कितने बजे डाला था आपने वोट? हमने डाला 7 बजे। देखिए, पहला वोट डाला है आपने आज, मतलब शुरुआती, मतलब पहले वोट जो है, और वोट ही आपका बनकर नया आया है, तो कैसा लगा? वोट नया नहीं आया, वोट तो हमारा काफी पुराना है। अच्छा, क्या मतलब युवा हैं आप? युवा के हिसाब से अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो कैसे मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? युवाओं को तो मुद्दे बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन जो काम अच्छा करेगा उसके हिसाब से आदमी मुझे वोट देगा। मैं बात करूं, जो मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान भी हैं, कांग्रेस की तरफ से ही मतीन साहब के बेटे हैं, और भाजपा भी है, तो किस तरह का मुकाबला बैठने वाला है? अगर देखें तो आज ही वो मतलब किस्मत में, ईवीएम में कैद हो जाएगी किस्मत। आज तो चौधरी जुबैर का जीतने का चांस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कौन जीत रहा कौन नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, आपने कर दिया वोट? वोट कर दिया। किन मुद्दों वोट किया आपने? मुद्दे तो काफ़ी है, जैसे बसें फ्री केजरीवाल साहब की तरफ से, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है, आज तक किसी ने नहीं करी है। और आज बाकी मोदी की जो पार्टी है वो भी कह रही है कि हम 300 यूनिट देंगे, और भी काफ़ी कुछ दे रही है, लेकिन कुछ दिया नहीं है इन्होंने, सिर्फ इनके। अब तो सभी देंगे, कहेंगे रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी। अच्छा, मुस्लिम बहुली सीट है ये, तो मैं बात करूं तो चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी जो हैं वो दिख रहे हैं, अब्दुल रहमान, चौधरी जुबैर जी, तो ये दल बदला है आपस में, तो इसका नुकसान फायदा पहुंच सकता है लोगों को? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इसमें, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक तरफा वोट पड़ेगा, चौधरी जुबैर जीतेंगे, आम आदमी पार्टी। फिलहाल कौन जीतता है कौन नहीं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल जो युवाओं के, देखा आपने, जो युवाओं के मुद्दे हैं उन पर जो बताया गया है कैमरे पे अपने, के जो बेरोजगारी और जो मतलब जो सरकार की जो स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों के आधार पे ही वोट किया जाएगा। जो सरकार काम करेगी उसी के हिसाब से यहाँ वोट की जाएगी। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन जीत दर्ज करता है इस विधानसभा चुनाव में, कौन सत्ता पे काबिज होता है, या जो पुरानी सरकार 2020 की सरकार है वो फिर से रिपीट करेगी। मैं अपने सहयोगी हमजा के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।